सबों को यीशु सहाय। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे जो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय पहला पद से आगे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की गहराई में जाने से पहले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि और समझ मांगे। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारी मन की आंखों को खोल कि हम तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके और तेरा यह वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। वह आदमी जिसे परमेश्वर ने ठहराया था कि वह लोगों की सेवा करे और उन्हें परमेश्वर के नियम के बारे में बताए और सिखाए। इसके अलावा याजक लोगों की तरह परमेश्वर के सामने जाकर बलिदान चढ़ाए और उनके पापों के लिए माफी मांगे। ये कोई और नहीं बल्कि ये मूसा है। मूसा के जीवन चरित्र को देखने से पहले हम लोग अगर बाइबल को देखते हैं, पुराने नियम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय में देखते हैं कि सारा के बारे में एक जिक्र पाते हैं। सारा एक बांझ स्त्री थी और जब उसे परमेश्वर ने कहा कि तू एक पुत्र जनेगी, उसे कंफर्म था कि अब मैं जो गर्भवती हुई हूँ और मुझे एक बेटा ही होगा, है ना। सारा पूरा कंफर्म थे कि मेरा जो पुत्र होगा वो एक बेटा ही होगा। इसलिए मेरे सारे संपत्ति का मालिक, मेरे पति द्वारा जितना भी संपत्ति कमाया गया है उन सब का मालिक जो है मेरा बेटा होगा। और वो एक समय अंतराल में एक बेटे को जन्म देती है, उसका नाम इसहाक। इसहाक का मतलब होता है खुशी, आनंद, है ना। बड़ा आनंद, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा आता है इस संसार में और उसे सारी सुख सुविधाएं रखी गई उसके लिए, और वो इसहाक जो है बड़ा आनंद और खुशी के साथ बड़ा होता है। ये एक घटना है। दूसरा घटना हम लोग पाते हैं, अगर हम लोग उत्पत्ति उसका 30 अध्याय में देखेंगे, राहेल जो है वो रोती है एक बच्चे के लिए, है ना। वो रोती है एक बच्चे के लिए। ठीक निश्चित समय पर परमेश्वर की कृपा उसके जीवन पर होती है, वो गर्भवती होती है और तब जो है वो यूसुफ को जन्म देती है। परमेश्वर उसके कोख को खोलते हैं और यूसुफ नाम का एक लड़का उसके गर्भ से जन्म लेता है। राहेल बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मैं अब गर्भवती हुई हूँ और जो मेरा जो उत्पन्न होगा संतान वो बेटी नहीं बल्कि बेटा ही होगा, है ना, कंफर्म। और जब यूसुफ होता है तो वो भी बहुत शानदार घर में पैदा होता है, बड़ा अच्छा से हंसी खुशी आनंद के साथ वो बड़ा होता है ना। ये एक घटना है। दूसरा घटना आगे हम लोग अगर पाते हैं, शामिल की पुस्तक हम लोग देखेंगे तो हन्ना एक बांझ स्त्री थी और वो एक दिन ऐसा हुआ कि पर्व के बाद वो आराधनालय में जाकर वेदी के सामने में आंसू बहा बहा कर रोती है ना। उसके अल्फाज नहीं सुनाई दे रहे, होठ तो हिल रहा है लेकिन अल्फाज नहीं सुनाई दे रहे थे। एली याजक आराधनालय में बैठा हुआ था, वो हन्ना को देखता है और कहता है कि तू कब तक मदिरा के नशे में रहेगी, अपना नशा उतार, है ना। याजक सोचता है कि वो महिला जो आंसू बहा रही है या बड़बड़ा रही है, कुछ वो शराब पी हुई है या कुछ मदिरा पान की हुई है। लेकिन हन्ना जो है अपनी व्यथा को प्रकट करती है, बोलती है कि अपने उस एलियाजर को बोलती है कि अपनी दासी को ओछी स्त्री मत समझ, है ना, मैं तो दुखियारी हूँ। फिर अपना वो प्रार्थना निवेदन बताती है कि मैं क्यों रोई। तब एलियाजर उसे आशीर्वाद देते हैं
और वो गर्भवती होती है। जब वो गर्भवती होती है तो वो जान गई थी कि मेरे कोख में जो है बेटा ही है, क्योंकि वो वादा करती परमेश्वर से कि प्रभु अगर तुम मुझे बेटा देगा तो मैं उसे तेरी दर पर, तेरे घर पर, तेरे आराधनालय में समर्पण कर दूंगी, है ना। कितना बड़ा चैलेंज, कितना बड़ा वादा परमेश्वर से, है ना। और वो ठीक समय के अंतराल में एक बेटे को जन्म देती है, उसका नाम वो शामिल रखती है और वो आराधनालय में उसको फिर समर्पण कर देती है। इन महिलाओं के साथ एक महिला और है जिसका नाम है योकाबाद, है ना। जब फिरौन ये फरमान जारी करता है जितने भी इब्री महिलाएं हैं एक निश्चित अंतराल में जो बच्चे को जन्म देगी, अगर लड़का बच्चा होगा तो उसे मार डाला जाए और लड़की लोग को छोड़ दिया जाए। ये खतरनाक फरमान जारी होता है। और तब जो है इसी समय में एक बच्चे का जन्म होता है और वो मूसा। मूसा की माँ शायद वो दाई लोग को बोली होगी कि देखिए बेटी हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा होगा तो उसका आवाज जो है घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दाई लोग बोलती ओके। जब बच्चा पैदा होता है, मूसा इस पृथ्वी पर आता है, बड़ा प्यारा बालक, बहुत सुंदर बालक, लेकिन आपको मालूम कि उसका रोने का आवाज जो है बाहर नहीं जाता है। क्या हुआ होगा आप सोचिए। उस समय में क्या हुआ होगा। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो निश्चय वो रोता है। हो सकता है दाई लोग उसका मुंह दबा दी होगी, और जैसे ही मूसा की मां ने उसे गोद में लिया, वो निश्चय उसका मुंह दबाई होगी कि रोए ना बच्चा, बच्चा का रोने का आवाज बाहर ना जाए। दूध पीने के बाद बच्चा खेलता है ना, उसकी किलकारियां जो सुनाई देती है, उसका चहकना सुनाई देता है। लेकिन सोचिए वो बच्चा ना रोया, ना ही हंसा, और ना ही उसकी किलकारियां जो है उसकी माँ या कोई अन्य लोगों ने सुना। कैसे ऐसा हुआ होगा सोचिए। 3 महीने तक उसकी माँ ने उसे छुपा के रखा था। बच्चा को छुपा देना अलग बात है, लेकिन उसका साउंड को कैसे आप दबाएंगे। निश्चय मैं ऐसा सोचता हूँ कि हो सकता है कि मूसा की माँ ने उसके मुंह को दबा के रखी होगी ना। दूध पीने के बाद तुरंत उसका मुंह दबा देती होगी कि बच्चा का आवाज जो है बाहर ना जाए, है ना। एक पद मुझको याद आ रहा, हम लोग देखेंगे बाइबल में से निर्गमन और उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद को देखिए मेरे साथ। निर्गमन उसका 4 अध्याय 10 पद को, जब परमेश्वर मूसा को चुनता है एक बहुत बड़ा योद्धा, एक बहुत बड़ा अगुवा बनाकर फिरौन को भेजना चाहता फिरौन के पास मिस्र में, तब मूसा क्या बोलता है कि प्रभु मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। जरा सोचिए कितना तकलीफ दे वाला बात है ना। मूसा का मुंह और जीभ पता नहीं कैसा होगा। मैं सोचता हूं कि अगर एक पैदा हुआ बच्चा का मुंह अगर दबा के रखा जाए 3 महीना तक, तो सोचिए उसका मुंह का हालत कैसा होगा। जो बच्चा चिल्लाए भी नहीं, रोए भी नहीं और हंसे भी नहीं, तो छोटा सा बच्चा, तो उसका उस बच्चे की क्या प्रवृत्ति होगी, क्या हाल हुआ होगा सोचिए। शायद यही एक घटना जो है बचपन का, एक घटना पैदा होते साथ जो घटना उसके साथ घटी, उसके कारण हो सकता है कि उसका मुंह खराब हुआ होगा, उसका जीभ खराब हुआ होगा। लेकिन आवाज के कारण मौत आ जाए, इससे अच्छा है कि आवाज को बंद किया जाए। ये काम मूसा की मां ने की थी। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बहुत प्यारा था। और जब 3 महीना तक उसको बचा कर नहीं रख पाती है, तब लिखा हुआ है कि एक लकड़ी का डब्बा बनाती, बॉक्स बनाती है और उसे नील नदी में छोड़ देती है। पहले तो फिरौन के सेनाओं का प्रकोप, उसके बाद फिर उस बच्चे को उस डब्बे में डालकर नील नदी में डाल देना। नदी में नाना प्रकार के भयानक जीव जंतु हैं। सांप होगा, मगरमच्छ होगा, बड़ा मछली भी हो सकता है। नाना प्रकार की घटनाओं से, खतरनाक बातों से वो बच्चा बचते ही वो डब्बा जो है, वो बॉक्स जो है चला जाता फिरौन के पास, फिरौन के राजमहल में। फिरौन की बेटी उसको उठा लेती। जैसे ही लिखा हुआ है कि वो डब्बा जैसे खुलता है, तो लिखा हुआ है कि मूसा जो है रोने लगता, वो बच्चा जो है वो रोने लगता है ना। हम लोग देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निर्गमन 2 अध्याय 5 पद से आगे देखेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो बच्चा रोता हुआ एक बालक उसको मिलता है। तब फिरौन की बेटी को तरस आता उस पर, और अब तो बच्चा रो रहा है, उसको तो दूध पिलाना है। तब मरियम जो है मूसा की बहन थी, वो फिरौन की बेटी से कहती कि क्या मैं इसके लिए एक दाई को लेके आऊं, इब्री दाई को। और तब दाई मूसा की माँ आती है और उसको दूध पिलाती है। कितना प्यार से पिलाई होगी सोचिए। उस दिन वो आंसू बहाई होगी। कल मैं जिस बच्चे का आवाज नहीं सुनी थी कल तक, आज वो बच्चा मेरे सामने है, मेरे छाती से लगा हुआ है, दूध भी पी रहा है, रो भी रहा है और हंस भी रहा है। कितना खुश हुई होगी, है ना। एक माँ का त्याग,
माँ के प्यार की तुलना, माँ के प्यार के का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक तरफ जहाँ सारा है, एक तरफ राहेल है, एक तरफ हन्ना है, और दूसरी तरफ जो है मूसा की माँ। कृष्ण में मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि लोग, जब आप प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए आरंभ करते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि मैं अब मसीह की तरह जीवन जीना चाहता हूँ, है ना। हमारे लिए हर एक आदमी जो प्रभु के भक्त लोग हैं, प्रभु के जो अनुयायी है, हर व्यक्ति जो प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के लिए काम करना, शैतान जो है हमारे कामों में बाधा डालता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, परिवार के किसी सदस्य के रूप में, पड़ोसी के रूप में, या आपके मित्रों के रूप में, किसी भी रूप में आपको बाधा डाल सकता है। लेकिन इस बात को स्मरण करना है, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 9 पद में कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज हो, है ना। परमेश्वर जो है हमें एक सुंदर उपाधि दिया है। हर एक कोई जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या था? यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलना, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना और उसके जीवन शैली को अपनाना। जब हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, हम ख्रिस्त के रूप में बदलते जाते हैं। आप सोचिए, एक बच्चा जो पैदा हुआ था, भी 3 महीना तक वो ना रो सका था और ना हंस सका था। इसके बावजूद भी जब उसको पता चलता है कि वो मिस्री नहीं है, वो तो इब्री बच्चा है, और तब वो अपने इब्री भाइयों को देखता है तो उनके साथ वो खड़ा हो जाता है, फिरौन के विरोध में वो खड़ा होता है। कृष्ण मेरे प्रियो, आज हमें एक निर्णय लेना है। हम कहीं भी रहते हैं, किसी भी हालात में रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन इस बात को स्मरण रखना है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। हमको एक दिन यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलना है, एक दिन यीशु मसीह के कार्यों को अंजाम देना है। जब मूसा फिरौन के पास गया, तब हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर मूसा के साथ था, और उस मूसा के द्वारा मिस्र पर जो है 10 विपत्तियां भेजी। मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। और क्या किया? जब फिरौन मिस्रियों इजरायली लोग को जाने दिया, मूसा इस्राएल को अगुवाई करते हुए चलने लगा। और लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर बात, कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर आग की तरह उनकी अगुवाई करता था रात के समय में, और दिन के उजाले में बादल बनकर उनकी सहायता अगुवाई करता था। इजराइल लोग कहां जा रहे थे? कनान। सबका ध्यान कनान पर है, और परमेश्वर जो है उनको समय समय पर खाना, भोजन, सब कुछ टाइम टू टाइम खाना, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? इजराइलों का ध्यान है कनान, हम लोगों को पहुंचना है। रास्ते पर कितनी कड़वाहट, कभी परमेश्वर के विरोध में, कभी मूसा के विरोध में, कभी हारून के विरोध में। वो बच्चा जो मिस्र में एक राजकुमार की जिंदगी जिया, आज वो इजराइलियों की अगुवाई करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। कृष्ण मेरे प्रियो, हो सकता है जब आप अगुवा बनते हैं या कलीसिया का कोई पद लेते हैं या पद आपको दिया जाता है, ये जरूरी नहीं कि सब कोई आपका आदर सम्मान करे, निरादर भी करेंगे। कई बार बड़ी बड़ी मुकदमाएं हो जाती है ना, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, लेकिन आप याद रखिए कि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। इजराइलियों का ध्यान कनान पर था, लेकिन मूसा का ध्यान उस अग्नि और उस बादल पर था जो स्वयं कनान था। अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है तो निश्चय जो है हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार आशीष के प्रदेश कनान में पहुंचेंगे। जब मूसा पैदा हुआ तो हम लोग पाते हैं कि फिरौन ने कई सारे बच्चों के, इब्री बच्चों को मार डाला ना। ठीक उसके बाद सैकड़ों वर्ष बाद जब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो हेरोदेस ने भी यीशु मसीह को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। यीशु मसीह तो मिस्र चले गए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, लेकिन कई सारे बच्चे, इब्री बच्चे, यहूदी बच्चे फिर से मारे गए थे। कृष्ण मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए अगुवाई या अगुवा बनना, परमेश्वर की कलीसिया के लिए अगुवा बनना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। एक माँ जब अपने बच्चे को सिखाती है कलीसिया के लिए, एक माँ जब अपने बच्चे को तैयार करती है कलीसिया के लिए, वो निश्चय वो धन्य होती है। आप सोचिए, जब हन्ना गर्भवती हुई और तब वो जान गई कि मेरा एक बेटा होगा,
जब वो बेटा पैदा की, जब उसका बेटा आया शामुएल, तब वो ये नहीं सोची कि मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगी या डॉक्टर बनाऊंगी या फिर कुछ और बनाऊंगी, नहीं, वो जान गई कि यह परमेश्वर का है और मुझको इसको परमेश्वर को लौटाना है, लेकिन बढ़िया सिखा के लौटाना है ना। आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं या DCY में या फिर युवा सेमिनार में भेजते हैं तो ऐसे ही नहीं भेज दीजिए बाइबल पकड़ो और जाओ बोल के, नहीं, उसको सिखा के भेजे कि बेटा तुमको हम सिखा के भेज रहे हैं और तुमको ढेर सारी बातें सीख कर आना है, तुम एक मसीही हो। इन सब बातों को जब हम स्मरण करते हैं कृष्ण में मेरे प्रियो, निश्चय हम ना केवल अपनी कलीसिया के लिए बल्कि समाज के लिए, अपने देश राज्य के लिए, पूरे देश के लिए एक आदर्श नागरिक बनते हैं। आज संसार बहुत ही आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है ना, कि हम परमेश्वर के लोग जो हैं संसार को चलाएंगे, लेकिन यदि हमारे पास बाइबल का यथोचित ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम कैसे अगुवा बनेंगे, है ना। परमेश्वर भी मूसा को जब बुलाया तो उसको पहले कुछ शिक्षा दिया ना, आज्ञा दिया, हम लोग जानते हैं ना। तो आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, इस वचन को निरंतर पढ़ने की आवश्यकता है। यह उसका पहला अध्याय 8 पद में कहता है, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से अलग नहीं होना चाहिए, निरंतर इसी पर ध्यान दे रहना है ना। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, हमारी क्या मनोकामना, आप क्या चाहते हैं, क्या इच्छाएं आपकी, आप अच्छा जॉब चाहते हैं, परिवार में खुशहाल चाहते हैं, या कोई भी बातें हो, जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं, तो सारी इच्छाएं जो है हमारी, जो यदि परमेश्वर की दृष्टि में भला है, वो पूरा हो जाएगी। परमेश्वर का वादा है यूहन्ना 15 अध्याय 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कृष्ण मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुंदर वचन जब हमसे वादा करता है तो निश्चय हमें भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने का भरसक प्रयास करना है। इन सब बातों को हम स्मरण रखेंगे, परमेश्वर के लिए अपना समय दे ना। हम सब प्रार्थना करें कि हमारे देश में जो विपत्ति है ना, कोरोना नाम की महामारी है, उसमें कौन अगुवाई करेगा? आपको मूसा बनना है ताकि हम अपने देश के लोगों को बचा सके। लोग ही नहीं रहेंगे तो किसको प्रचार करेंगे, है ना। इन सब बातों को स्मरण रखेंगे। हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम सबों के जीवन पर बनी रहे। हम प्रार्थना करें, हमारे महान सामर्थ्य ना बदलने वाले परमेश्वर, या वर दे कि जो वचन हम तेरे पवित्र धर्मशास्त्र की शिक्षा से सीखते हैं, या वचन हमारे जीवन में तेरी महिमा और प्रतिष्ठा के कारण प्रभावी होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। फिर से एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हाथ जरूर से धोएं, और कहीं भी बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर से लगाएं, और जो सरकार ने आदेश दिया है 2 गज दूरी बहुत जरूरी है ना। धन्यवाद। यीशु सहाय।